तो जो डार्क वेब की स्टोरी है आज की, उससे पहले हम जान लेते हैं क्रीपी पास्ता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए। सो बेसिकली क्रीपी पास्ता एक ऐसी पॉपुलर वेबसाइट है जिसके अंदर लोग अपनी हॉरर स्टोरीज अपलोड करते हैं एंड लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाली हॉरर जॉनर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है एंड उसका रीडिंग टाइम दे रखा होता है। तो इन जनरल तुम इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पा सकते हो जो कि तुमने आज तक कभी सुनी भी नहीं होगी एंड बहुत ज्यादा क्रीपी हो जाती है कुछ स्टोरीज। तो इट इज इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी एट द सेम टाइम। कुछ होती है फिक्शन एंड फैन मेड एंड कुछ एक्चुअल में जेन्युइन हॉरर स्टोरीज होती है। सो बी केयरफुल कि तुम ज्यादा ना देखो रात के टाइम ये सब ना पढ़ो इसके बारे में, वरना तुम्हारे दिमाग में गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है डार्क वेब की जो कि क्रीपी पास्ता के अंदर अवेलेबल होती है एंड कुछ इतनी ज्यादा रियलिस्टिक होती है कि उसके प्रूफ्स भी अपलोड करे जाते हैं क्रीपी पास्ता के अंदर एंड उसका रीडिंग टाइम ऊपर दे रखा होता है कि एक एवरेज रीडिंग टाइम कितना होता है। तो वैसी एक क्रीपी पास्ता के ऊपर एक स्टोरी है, मतलब कि क्रीपी पास्ता की स्टोरी नहीं है बट क्रीपी पास्ता जो वेबसाइट है उससे बेस्ड एक स्टोरी है कि लोगों को ऐसी वेबसाइट्स का एडिक्शन हो जाता है एंड डार्क वेब बेस्ड चीजें उनके साथ एक्चुअल में होने लग जाती है। तो वही स्टोरी मैं तुम्हें अभी नरेट करके सुनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू लिसन द होल स्टोरी अगर तुम सभी जानना चाहते हो कि ऐसी क्या बात है क्रीपी पास्ता के अंदर कि ये इतनी ज्यादा क्रीपी है। मतलब नाम है तो क्रीपी है ऑब्वियसली, बट इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि कुछ कर्स्ड भी हो सकती है या ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो उससे रिलेटेड आज मैं एक स्टोरी लाया तुम्हारे लिए जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी है इंटरनेट की। तो जो इस स्टोरी है क्रीपी पास्ता की वो एक लड़की के ऊपर है जो सैरा नाम की है। 2015 में उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है एंड एबनॉर्मल एंड पैरानॉर्मल है। तो सैरा को क्रीपी पास्ता से एडिक्शन हो जाता है बेसिकली एंड एक दिन उसकी दोस्त मतलब ऐसी आउट ऑफ नोवेयर बताती है कि एक वेबसाइट है क्रीपी पास्ता नाम की एंड जब वो स्टोरीज पढ़ती है इस वेबसाइट के अंदर तो उसको एक अलग ही एडिक्शन हो जाता है इस वेबसाइट से, जिस एडिक्शन को 2015 के टाइम से डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा नई चीज थी एंड इंटरनेट तब के टाइम पे एक अलग ही पीक पे क्रीपी चीजें बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करता था सरफेस वेब के अंदर। मतलब अगर कोई 2015 से इंटरनेट के अंदर है तो उसे दिख जाता होगा ऐसा कंटेंट, वो नोटिसेबल नहीं रहता। तो आई गेस वो एक यूथ वाली एज से गुजर रही थी जिसके अंदर वर्क करते थे लोग एंड काम करते थे पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल दैट। तो कई बार तो वो अपने वर्क से छुट्टी लेके सिर्फ ये हॉरर स्टोरीज को रीड करना चाहती थी। उसे रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था तो इसी वजह से वो एक दिन अपने ऑफिस से भी निकाली गई थी। आई गेस वो कहीं पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क कर रही थी तो वहीं पर लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसे जगह से निकाल दिया गया था जस्ट बिकॉज कि वो एक तरह से क्रीपी पास्ता में स्टोरीज पढ़ती थी, बहुत ज्यादा लेती थी लीव्स की। उसकी वजह से उसकी कंपनी ने उसे अबैंडन कर दिया, निकाल दिया ऑफिस से। अब उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी बट उसके साथ साथ उसे एक एडिक्शन था रीडिंग का क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट से एंड तब के टाइम क्रीपी पास्ता बहुत ज्यादा ओपन थी एंड इसके अंदर की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी एंड स्ट्रांग नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी ने पोस्ट करी उसके अंदर एक अजीब सी स्टोरी अबाउट अ घोस्ट एंड वो स्टोरी थी डार्क वेब से। सैरा का फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा नहीं था उस टाइम पे तो उसके मेंटल इफेक्ट का एक अलग ही इम्पैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी हो रखी थी कि अगर कोई भी उसे कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें बताएगा तो उसे डबल इफेक्ट पड़ेगा। तो उसे फाइनली एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्टोरी मिली जो कि इंटरेस्टिंग लग रही थी विच इज अबाउट द डार्क वेब रिचुअल एंड उस स्टोरी का नाम था एमा। आई गेस ये किसी घोस्ट का नाम था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एंड उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इस चीज में इस रिचुअल को परफॉर्म करता है, मतलब इसके अंदर कोई स्टोरी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं थी, बस एक रिचुअल दे रखा था एंड आई गेस वो क्रीपी पास्ता की नजरों में नहीं आ रखा था। मतलब जो वहाँ के वर्कर्स थे या क्लाइंट्स थे या स्टाफ्स थे वहां पर जो भी इस चीज को या वेबसाइट को मॉडरेट कर रहे थे उनकी नजरों में नहीं आ रखा था बिकॉज उन्होंने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रख रखी थी एंड उन्हें लगा होगा कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल एक हॉरर स्टोरी का रिचुअल होगा या एंड ऑल दैट। बट उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उस सैरा नाम की लड़की जो कि उनकी एक विजिटर है उसके साथ क्या होने वाला है इस रिचुअल को पढ़ने के बाद। तो जो स्टोरी का यूजर था जिसने अपलोड करी थी ये स्टोरी, उसका यूजर नेम नहीं अवेलेबल था, मतलब अननोन यूजर दिखा रहा था एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इस रिचुअल को परफॉर्म करता है तो उसको एक ना एक विश ग्रांट हो जाती है एक जिन से। तो उसे लगा कि ऐसी उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है सैरा का वो ठीक हो जाएगा। तो उसने डिसाइड करा कि वो उस रिचुअल को आगे प्रोसीड करेगी एंड उसके अंदर जितने भी मंत्र या जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सारी पढ़ के एमा नाम के घोस्ट को समन करेगी। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग भी मेंशन थी कि इसके बाद इस रिचुअल को नहीं करना, बट उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया एंड उसे पैसों का लालच था
तो उसकी वजह से उसने कोई भी डिस्क्लेमर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा एंड उसने डिसाइड करा कि वो आधी रात को ये चीज को परफॉर्म करेगी। एंड उसने जैसी ये चीज परफॉर्म करनी शुरू करी तो फिर उसके बाद एमा नाम का जो घोस्ट था, अकॉर्डिंग टू द क्रीपी पास्ता, उसको काइंड ऑफ एंगर आ गया क्योंकि रिचुअल से वो समन तो हो गई घोस्ट, बट उसके बाद जो सैरा थी ना वो एक तरह से स्ट्रॉ डॉल के अंदर ट्रैप हो गई। अभी एक तरह से एक कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है बिकॉज उसके बाद वो मिसिंग हो गई अपने घर से एंड उसके पेरेंट्स को सिर्फ एक स्ट्रॉ डॉल मिली, मतलब एक तरह से एक वूडू डॉल टाइप की थी। एंड कहते हैं कि जो एमा नाम की घोस्ट है AMA, उसके रिचुअल को परफॉर्म करना एक टाइमिंग के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं होता और अगर तुमने कर दिया ऐसा तो फिर उसके बाद तुम भी किसी डॉल के अंदर ट्रैप हो जाओगे। अब आई डोंट नो ये सब चीजें मैं बिलीव करूं या ना करूं, बट मुझे ये पता है कि डार्क वेब से जितनी भी ऐसी स्टोरीज आती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्स्ड चीजें होती है जिसकी वजह से हमें इंटरनेट के अंदर ध्यान रखना पड़ता है कोई भी रिचुअल पढ़ने से पहले। जस्ट लाइक ब्लडी मैरी जो था, अब तुम उसे जितना भी फेक कह दो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर का तुम्हें डर रहता है एंड तुम परफॉर्म नहीं करोगे बाथरूम में, स्पेशली आधी रात को, चाहे वो एक इंडियन बाथरूम हो, मतलब इंडिया के अंदर कोई बाथरूम हो। दैट्स व्हाट आई मीन। कोई भी आत्मा कहीं भी समन तो हो ही सकती है, दैट इज ऑब्वियस, जस्ट विद द राइट वर्ड्स। तो इसकी एक टाइमिंग भी होती है, जस्ट लाइक प्लांट चेट जो कि वीजी बोर्ड के टाइप का एक रिचुअल होता है जिसके अंदर घोस्ट को समन करते हो, बट अगर एक टाइमिंग के बाद उसे वापस नहीं भगाया या रिपेल करा तो फिर वो घोस्ट वहीं रुक जाता है एंड वो एरिया हॉन्टेड हो जाती है। तो क्या पता सैरा को भी ऐसे ही ट्रैप कर दिया हो एंड उसके बाद वो स्ट्रॉ डॉल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फंस गई हो जस्ट बिकॉज उसने ये रिचुअल करा, वो भी गलत टाइमिंग में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो एंड इसके अंदर कितनी सच्चाई है, बट मैं ये चीज बता सकता हूँ कि ये स्टोरी डार्क वेब से है एंड डार्क वेब की जितनी भी स्टोरीज होती है उनमें से आधे से ज्यादा चीजें सच होती है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज एक्चुअल में सच हो एंड इसकी वजह से हमें कोई भी रिचुअल नहीं पढ़ना चाहिए ऑनलाइन बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर अस। एंड अगर हमारे लिए चीजें सेफ नहीं है तो फिर हम इस चीज में क्यों ही घुसे। सो मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड कि अगर कोई भी डार्क वेब या इंटरनेट के अंदर ऐसे रिचुअल्स लिखे हो तो उसे ना ही पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी और भी ज्यादा डिफरेंट एंड अमेजिंग। मेक श्योर टू कमेंट व्हाटएवर योर कॉन्स्पिरेसी इज रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड टॉप